आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। एफडीआई के विरोध में आज दिल्ली समेत देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में और यहाँ भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आज जो ये भारत बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद बुलाया गया है, वो क्यों बुलाया गया है। गुप्ता जी, आप जो कि अध्यक्ष हैं व्यापारी सुरक्षा फोरम के, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भी एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान किया गया है, ऐसा किस लिए उठाया गया कदम? देखिए, आप देख रहे हो पिछले 2-3 सालों से, जब से मुझे कहना चाहिए कि जब से सरकार की जो पॉलिसियाँ चल रही हैं व्यापारियों के, उसमें सरकार तो अच्छा सोच रही है, अच्छे काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी को बहुत दिक्कतें हो रही हैं व्यापार के अंदर। हालांकि वो सुधार करता है। पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी एकदम से 6 महीने बाद हो गई, उसके बाद में जगह जगह सीलिंग हो रही है। अब जो सरकार की पॉलिसी चल रही है, बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि छोटे छोटे व्यापारियों को ख़त्म किया जा रहा है। आज जो विरोध हो रहा है, आप देख रहे हो सब जगह। मैं भी गाजियाबाद गया था, अभी सुबह का टाइम में दिल्ली गया था, सब जगह ऐसा असर हो रहा है आज व्यापारी में। कई व्यापारी वर्ग एक तो वैसे ही बहुत परेशान सा चल रहा है। जहाँ तक हम व्यापारियों से मिलते हैं, वो अभी अपने आप को सही करता है, फिर कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है साथ में। अब आज ऑनलाइन के चक्कर के अंदर जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं ऑनलाइन के अंदर, उसमें छोटे छोटे व्यापारी अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं कि उनका व्यापार कैसे चलेगा, उनके व्यापार में दिक्कत आ जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रमोट किया जा रहा है, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो। सरकार की पॉलिसियाँ ऐसी चल रही हैं कि 1% लोगों पर आज 72% पैसा है, ये हर आदमी कहता है। तो उसके बाद अब बड़े बड़े आदमी के काम चलेंगे तो छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे, कैसे? एक तो रोज़गार वैसे ही कम है हमारे यहाँ। भाई सरकार ने कहा था, सरकार इस बीजेपी सरकार ने आने के बाद में, कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को व्यापार रोज़गार देंगे। आज देखिए 10 लाख को भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा। तो रोज़गार ख़त्म हो रहा है। सरकार की पॉलिसियाँ अच्छी बनाई जा रही हैं, पर उनका इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा, जिससे देश में दिक्कत आ रही है। इससे रोज़ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज सब जगह आप देख रहे हो भारत बंद है। हर जगह व्यापारी बंद करने को आमदा है कि सरकार सुने, सरकार सोचे उनके बारे में, सरकार समझे उनको, तभी कुछ हो पाएगा। दिल्ली में आज 7 लाख रुपए, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 7 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। तो क्या किसी को ज्ञापन भी सौंपेंगे या इससे पहले भी आप लोग कर चुके हैं? कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है? देखिए, ऐसा है, व्यापारी वर्ग अपनी ओर से अपने विचार, अपना तरीका व्यापारी प्रकट कर देता है, चाहे वो आंदोलन के बहाने, चाहे व्यापार बंद करने के बहाने, अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए। हम लोग कई बार जेटली साहब से ही मुलाकात करी हमने व्यापारियों की आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग तरीके हैं। आज व्यापारी इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि व्यापारी वर्ग को इकट्ठे आवाज़ पहुँचेगी सरकार पे, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं सुना जाएगा। आज जो व्यापारी कुचला जा रहा है, उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ पहुँचे, इसलिए वो इकट्ठे हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 7 लाख व्यापारी आज देश के अंदर, आप देखो हर जगह व्यापारी इकट्ठा हो रहा है, अपने तरीके से वो अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आपसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद मलिक है। आज जो ये भारत बंद बुलाया गया है, तो आप लोग इससे पहले भी कई बार हुआ है ऐसा कि भारत बंद का आह्वान किया है एफडीआई के विरोध में या ऑनलाइन कंपनियों के विरोध में, तो आज क्या कुछ नया रहा? आज जो हमारा भारत बंद है वो ऑनलाइन व्यापार के अगेंस्ट है ये, क्योंकि जितना भी छोटा व्यापारी है इसमें कुचला जा रहा है। जगह जगह गलियों में, छोटे छोटे कस्बों में, सब जगह पर जो छोटे व्यापारी थी वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं और बिज़नेस जो है ऑनलाइन होता चला जा रहा है, जिससे कि छोटे व्यापारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और उससे क्या अराजकता बढ़ेगी, लोगों में झगड़े होंगे, डकैती बढ़ेंगी, चोरी होंगी, ये सब काम उससे बढ़ेगा। तो इसलिए सरकार को उन छोटे व्यापारियों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अपना काम ढंग से कर सकें और अपना जो जिस तरीके से पहले कमा रहे थे, खा रहे थे, उसी तरीके से काम कर सकें वो। आप लोग के हिसाब से कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से जो है बड़ी बड़ी कंपनियों, 4-5 कंपनियों को आप काम दे करके और उनको ही आप डिस्ट्रीब्यूटर बना दें, उनको ही ऑनलाइन वो बिज़नेस करें। बाकी लोग, सब लोग कहाँ जाएंगे फिर? छोटा व्यापारी भी उनसे ही ले और फिर बेचे उसको, कहाँ से करेगा वो? कहाँ कहाँ का टैक्स देगा वो? मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर सपना बंसल। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो भारत बंद के आह्वान किए जाते हैं, इससे आम लोगों को दिक्कत होती है? देखिए, निश्चित रूप से आम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मेरा इस विषय पे थोड़ा आलोचनात्मक व्यवहार है, क्योंकि हमारी इंडिया की इकनॉमी मिक्स इकनॉमी है, जहां हम पूंजीवादी को भी प्रधानता देते हैं, साथ साथ हमारे जो मध्यम वर्ग हैं या आर्थिक स्तर पर उस लेवल पर नहीं पढ़ पाए उनको भी प्रोत्साहन देते हैं। निश्चित रूप से आज समाज बदल रहा है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन आ रहा है, तो लोगों को सोच बदलने की ज़रूरत है। ऑनलाइन कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ,
हाँ, इसमें मैं ये मानती हूँ कि हमारी जो राजनीति है या हमारी सरकार है, उनकी नीतियाँ, उनकी रणनीतियाँ पूरी तरीके से निश्चित होनी चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति, किसी को किसी भी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। यदि ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ अराजकता की स्थिति आएगी। नीतियाँ आ रही हैं और आज की डेट में नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ऑनलाइन का समय है। यदि हम उस लेवल पर नहीं दौड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो उस स्तर पर मुझे लगता है कि ये चीज़ उचित है, ऑनलाइन आना उचित है, लेकिन ऑनलाइन के लिए पॉलिसी बनाना, रणनीति बनाना, उनकी प्लानिंग कैसे होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, साथ साथ उन जो छोटे व्यापारी हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। हम बड़े लोगों को प्रोत्साहन करें, लेकिन हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी में उतने अपडेटेड नहीं है। जैसे आधार कार्ड का ही अभी आया कि बैंक में अपडेशन नहीं है और उस आधार कार्ड को मिसयूज़ किया गया। तो हमारी सरकार को इस तरीके की नीतियाँ लेकर आनी चाहिए जिसमें कि हमारी क्रिस्प एंड क्लियर सिचुएशंस हो, जिसमें हमें ये पता चले कि हमारे आज के उद्योग जगत का स्तर विकास के रूप में बढ़ रहा है, ना कि निचले स्तर पर भी ही बढ़े। जिस तरीके से आज व्यापारी हमारे करीबन 8 लाख से 10 लाख व्यापारी एक साथ इकट्ठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में वेदना है। ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन के खिलाफ हैं या वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, उनकी सोच इस चीज़ में पूरी परिपक्व है कि हमें भाई आज के समाज के हिसाब से यदि आगे बढ़ना है तो हमें जुड़ के रहना पड़ेगा। लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि कोई पर्सन 35% डिस्काउंट दे दे रहा है, कोई 50% डिस्काउंट दे दे रहा है। अब जैसे जियो बिल्कुल फ्री आया, जिसने कि एयरटेल को बिल्कुल आप देख सकते हैं ख़त्म कर दिया, या अदर और कंपनी को ख़त्म कर दिया। ऊबर, ओला, टैक्सी 30 रुपये में दे रही हैं। एक आदमी जो ऑटो लेके बैठा हुआ है, लोग उसके ऑटो में नहीं बैठते और टैक्सी में चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोचने का विषय है कि हम उन लोगों के लिए किस तरीके से व्यापार को छीन रहे हैं। तो मेरी इसमें ये सोच है कि परेशानी भी है, लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा और उस निचले तबके को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आज भी 70% जनता उस निचले तबके से ही है। आप सहमत हैं मैडम के विचार से? देखिए, मैडम जो बात कह रही है बहुत सही कह रही हैं। वो आज ज़माना चेंज है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी जो हम बार बार कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट सरकार का जो है ना, जो हर चीज़ सरकार अच्छा कर रही है। मैंने पहले भी कहा, देखो सरकार ने कदम सारे अच्छे करे हैं, कोई हम इसकी आलोचना नहीं करेंगे, सरकार की नीयत सही है, नीयत पे पूरा भरोसा हमारे को। लेकिन कहीं ना कहीं जो निचला वर्ग है, जो पूंजीपति लोग बढ़ रहे हैं, मेरा जो कहना है बार बार, पूंजीपति लोगों का बढ़ावा जो हो रहा है देश के अंदर, वो चिंता का विषय है। रोजगार चिंता का विषय है। बेरोजगारी बढ़ेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे देश के अंदर, देश नहीं संभलेगा। देश की ग्रोथ के लिए लघु उद्योग को प्रोत्साहन दे सरकार, इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे सरकार, व्यापारियों की नीति ऐसी बनाए जो कि दंडात्मक ना हो, उसको प्रोत्साहन के रूप में करे ताकि व्यापारी खुश रहे। लेकिन सर वही तो बात हो रही है, डिजिटल इंडिया बनाने की बात हो रही है और उसी तरफ काम भी हो रहा है। तो आप लोग कैसे चाहते हैं कि किस तरह से व्यापारियों का क्या खासा ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज हमारे अंदर विषमता बहुत है। सबसे पहली बात तो जो है, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। विषमता को दूर करने के लिए हमें इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हमारा सब्सिडी, सरकार का ध्यान वहाँ बढ़ना चाहिए। कृषि उद्योग है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं। आज विदेश में आप जाओगे, कृषि की कई प्रकार की खेती होती है, यहाँ नहीं हो पाती। इतना बड़ा देश है, कृषि प्रधान देश है। हम गाना गाते हैं, 70% आबादी गाँव में रहती है, पर आप उसका ग्रोथ में देखो, योगदान कुछ भी नहीं है कृषि का। तो ये सब चिंता के विषय हैं। कृषि उद्योग पिछड़ रहा है। व्यापार में आप देख रहे हो, व्यापार में सरकार की नीति रहती है कि टैक्स लिया जाता है उन लोगों से जो टैक्स देते हैं। अरे जो टैक्स नहीं देते हैं उनकी ओर सरकार इस तरीके से प्रेरित करे उनको, उन पर ऐसा ना करे कि अंकुश लगा के, ये लगा के, दंडात्मक तरीके से उन पर लादे नहीं। उनको इस तरीके से ये ना लगे कि हमें जो शोषण होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मेरा मानना है ना कि जो टैक्स दे रहा है वो इनकम टैक्स से मारा जा रहा है, उस पर सख्ती ज़्यादा हो रही है। सरकार अगर जो टैक्स दे रहा है उसको कहीं प्रोत्साहन दे, उसको इंश्योरेंस दे, उसको बेनिफिट दे, मतलब सरकार को ऐसा लगे, प्रेरित करे, मेरा मानना है। तो उससे सरकार पे टैक्स भी आएगा और व्यापारी पर खुश रहेगा। दूसरे, व्यापारी का जो अकाउंट बढ़ा दिया सरकार ने अपने कागजात, तो उसको ऐसा लगे कि उसको बोझ ना लगे। टैक्स देने को व्यापारी टैक्स देना चाहता है, लेकिन सरकार का टैक्स लेने का जो रवैया है वो बढ़िया होना चाहिए। टैक्स के रेट कम होने चाहिए। अब जीएसटी पे इतने करोड़ रुपए आ रहे हैं, आप देखो ना, 90,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है सरकार की, 90 से 1 लाख रुपए। कम से कम टैक्स कम करो। पेट्रोल डीजल है, उसके टैक्स नहीं, उसके रेट नहीं कम कर पा रहे, उसको जीएसटी में ला पा रहे। तो सरकार सारा पैसा खुद लेना चाहेगी तो कैसे व्यापार चल पाएगा। आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, नीरज कर। आप किस तरह से देखते हैं व्यापारियों के भारत बंद आह्वान पर? आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, मैं भी एक ऑनलाइन फार्मेसी चलाता हूँ, तो मेरा मानना है जो सरकार कर रही है, जो तो आप ही के खिलाफ लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं? हाँ, हमारे ही खिलाफ मतलब आह्वान है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब सरकार जितनी भी कृषि है उसके उत्पाद को ई मंडी के थ्रू लेकर आ रही है, उसके अंदर आड़तियों को, जो बिचौलिए थे, उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो उससे एक तरह कस्टमर का बेनिफिट हो रहा है।
गवर्नमेंट को दोनों तरफ से देखना पड़ता है, व्यापारी को भी देखना पड़ेगा और व्यापारी को भी देखना पड़ेगा और कस्टमर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है। अगर हम फार्मेसीज वाले, ऑनलाइन फार्मेसी वाले डिस्काउंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है, अगर व्यापारी को नुकसान हो रहा है। अगर आप किसी केमिस्ट शॉप पे जाएं, वो आपको 5% डिस्काउंट भी नहीं देता, जबकि उसके बाद 30 से 35% डिस्काउंट आ रहा है। दैट मीन्स वो ह्यूज क्वांटिटी प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए उनको पेन हो रहा है। तो अगर वो हम कस्टमर को रिलीफ दे रहे हैं तो एक कोई बंदा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसको वो चीज़ सस्ती मिल रही है, तो ये बेनिफिट के लिए बात है। तो गवर्नमेंट को दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी, व्यापारियों को भी देखना पड़ेगा और कस्टमर को भी देखना पड़ेगा। एक बार तो आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, अगर हम दवाइयों के रेट घटा रहे हैं तो फिर किस चीज़ का दर्द? आप भी बोलिए ना, ये बोलिए ना, पेट्रोल के रेट बढ़ने दो, दवाइयों के रेट बढ़ने दीजिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी ऑनलाइन फार्मेसीज़ हैं या कोई भी ऑनलाइन है, वो रेटों को कम कर रहा है। अगर कोई भी अपनी जेब से तो दे नहीं रहा है। अगर टीवी, अगर हमने अभी लैपटॉप खरीदा, अगर आप लक्ष्मी नगर में जाओ 24,000 का मिल रहा है, वही सेम चीज़ हमने घर पे बैठाई 18,000 की मंगवाई, तो 6,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। तो अगर महंगाई जो हो रही है तो महंगाई कम हो रही है ना। या तो हमें कस्टमर को समझना पड़ेगा कि व्यापार के लिए देखना पड़ेगा सरकार को, या कस्टमर का बेनिफिट देख लीजिए। बीच का रास्ता सरकार को क्या निकालना चाहिए? नहीं, जो चल रहा है सही चल रहा है, दोनों चीज़ें सही हैं। ये है कि जो व्यापारी वर्ग है उसे थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कि कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। पुराने ज़माने की तरह काम नहीं होगा कि गद्दी पे बैठे रहो, माल एक्सपायर हो रहा है, लाला बैठा हुआ है, ऐसे काम नहीं होगा। दुकान में 2 बजे से 4 बजे शटर लगा दो, लड़कों के भरोसे काम करते रहो, ऐसा नहीं होगा। उन्हें अपडेटेड सॉफ्टवेयर लाने पड़ेंगे। जितने भी केमिस्ट हैं, कितने बिल काट रहे हैं आप यहाँ पे ले रहे हैं। आप कल जाइए शॉप के ऊपर, किसी भी केमिस्ट शॉप के ऊपर, दिन के अंदर कितने बिल काट रहा है वो, कितने बिल काट रहा है। आप वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन फार्मेसी वाले नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं। भाई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितनी दवाइयाँ बांट रहे हैं, कितने बिल काट रहे हैं। गवर्नमेंट को रेगुलेशन उनके ऊपर भी लाना चाहिए। अगर वो 1 रुपये की मेडिसिन बेच रहे हैं तो उसका बिल काट के दें। लगता भी इन्होंने कहा कि ऑफलाइन व्यापारियों को अध्ययन करने की ज़रूरत है ताकि और सुचारू रूप से इसको चलाया जा सके। कैसे मानते हैं, सही मानते हैं? नहीं, मैं उसको बिल्कुल ठीक मानता हूँ, है। मगर कस्बों में और जगह पे जहाँ आज सरकार लाइट ही नहीं दे पा रही है, वो अपना कंप्यूटर से कैसे काम कर लेगा। वो छोटी छोटी जगह में जहाँ विलेजेस हैं, वहाँ मेडिसिन का काम कैसे हो जाएगा जब लाइट ही नहीं है। आज लाइट नहीं, कुछ नहीं, उससे कैसे हो सकता है। पहले सरकार को ये देखना चाहिए, पहले साधन संपन्न करे सबको, उसके बाद ऑनलाइन में भी ध्यान दे। ऑनलाइन बुरा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बुरा व्यापार है, बहुत बढ़िया है, मगर लॉन्ग रन में यही चलेगा। पर उसके लिए सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उनको चाहिए पहले इलेक्ट्रिसिटी का देखें और साफ़ सफाई का देखें। इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है सरकार का किसी किस्म का। कहने के लिए है सब कुछ। आप बहुत देर से देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग जितनी भी हो रही है फॉर मेडिसिन एंड एवरीथिंग, फ्यूचर के लिए बेटर है, बट स्टिल अभी जितना इंडिया में लोग हैं वो अभी प्रेफर करते हैं कि आप जाके डायरेक्ट शॉप से लो मेडिसिन। और ये चीज़ आज नहीं तो अगले 10 सालों में ऑनलाइन ज़रूर हो जाएगी, बट फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जो कि उस चीज़ को सपोर्ट कर पाए। जी बताइए। ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर एक और बेनिफिट है, ये इको फ्रेंडली है। वरना आप जितनी भी जो होर्डिंग्स लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हो, सब पैम्फलेट्स, विजिटिंग कार्ड बांटना करते हैं, जिससे हमारा पेपर भी वेस्ट होता है, पता नहीं कितने सारे ट्रीज़ को काटा जाता है। इसके अंदर ई मार्केटिंग होती है, जितना भी होता है सब फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग होती है कस्टमर के लिए। तो उससे क्या है, कितना हमारे पेड़ बच जाते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आप किससे होता है, आप सपोज इतना ट्रैफिक है, एक कस्टमर को अपने घर से उठ के एक सामान लेने जाना है, पहले वो अपना पेट्रोल वेस्ट करता है, फिर वहाँ जाता है, पार्किंग की प्रॉब्लम होती है। और ये ऑनलाइन फार्मेसीज़ हो या ऑनलाइन कोई सी व्यापार ऑनलाइन का, उसके अंदर के कस्टमर के पास घर पे खुद सामान आ रहा है, जिससे आपका पूरे ट्रीज़ बच रहे हैं, आपका पेट्रोल बच रहा है, सब कुछ बच रहा है आपका। पेट्रोल के लिए आप कह रहे हैं कि पेट्रोल रेट महंगा हो रहा है, बात वहीं आ गई। कस्टमर अगर घर में बैठा है, उसे घर पे सामान आ रहा है, तो पेट्रोल के पैसे भी बच रहे हैं, डिस्काउंट अलग से मिल रहा है, माल जेन्युइन मिल रहा है, बिल पे मिल रहा है। केमिस्ट बिल नहीं देते हैं मोस्टली, ये नहीं कि सब नहीं देते हैं, लेकिन मोस्टली बिल नहीं मिलता है। तो हर चीज़ से बेनिफिट है उसके अंदर। अगर आप तो बिल्कुल आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया है व्यापारियों की तरफ से, ऑफलाइन व्यापारी जो हैं वो ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। हमने आज ऑफलाइन व्यापारी और ऑनलाइन व्यापारी दोनों व्यापारियों से बात की, तो इन दोनों का यही कहना है कि सरकार को इस मामले में एक पॉलिसी बनाकर कुछ निर्धारित करना चाहिए कि किस तरह से व्यापार किया जाए। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ देवनाथ पांडे, नेट्रिक न्यूज़, गाजियाबाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।